की तरह नहीं है। यहाँ पर आपको वही एस्थेटिक मिलती है जो कि हमने रेनो के अंदर देखी थी, जहाँ पर आपको काफ़ी लंबा बॉक्स देखने को मिल रहा है। साइड पर ओप्पो की ब्रांडिंग है, ऊपर वाली साइड पर आपका वेरिएंट लिखा गया है जो कि 8 GB और 256 GB वाला वेरिएंट है। पाकिस्तान में बाय द वे यही 256 GB वाला वेरिएंट लॉन्च होने वाला है। और यहाँ पर एक हल्की सी हाईलाइट दी गई है जो कि आपको बताती है कि इसके अंदर जो फ़ोन है उसके बैक साइड पर 4 कैमराज हैं और ये बीड है जिसको ओप्पो का ओ कहा जाता है। और ये बेसिकली एक डिज़ाइन एस्थेटिक भी है और आप जब फ़ोन को नीचे रखते हैं तो आपके फ़ोन की बैक को भी बचाता है। सामने की तरफ रेनो 2 लिखा गया है। इसके अलावा बॉक्स के ऊपर ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। बैक साइड पर आपको आपकी कलर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो कि बाय द वे लूमिनस ब्लैक है। और आपकी जो स्टोरेज और रैम ऑप्शंस हैं उनकी डिटेल दी गई है। तो हम यहाँ से इसका जो रैपर है इसको रिमूव कर लेते हैं और इस दफ़ा मैं इस फ़ोन को बड़े आराम से उठाने की कोशिश करूँगा। लास्ट टाइम मैंने डब्बा फंसा लिया था, तो आई डोंट वांट कि इस दफ़ा भी वही हरकत हो। और अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी यूनिक हो जाता है क्योंकि आपको ये वर्टिकल बॉक्स मिल रहा है। हमें ज़्यादातर फ़ोन्स के साथ ये नहीं मिलता। कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाता है। बाय द वे ये ऑफिशियल जो बॉक्स है, जो पाकिस्तानी रिटेल बॉक्स है, ये वही बॉक्स है। तो आपको कुछ पेपर वर्क मिल रहा है। उसके अलावा मुझे इसके अंदर कुछ और फील हो तो रहा है। आई हैव नो आइडिया कि और क्या है, लेकिन कुछ अंदर मौजूद ज़रूर है। ओके, कुछ भी नहीं है। मुझे लग रहा था वो फॉर्म सा है जस्ट फॉर द एस्थेटिक पर्पसेस। ओके, रेनो 2 जो है वो बॉक्स के अंदर यहाँ पर मौजूद है और इसके ऊपर आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स मिल जाती हैं। बैक साइड पर 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। 5x हाइब्रिड जूम है। बेसिकली इसका जो लेंस है टेलीफोटो वाला वो 3x ऑप्टिकल जूम प्रोवाइड करता है। 5x हाइब्रिड जूम है और उसके बाद जो डिजिटल जूम है वो अप टू 20x चली जाती है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जूम मिल रही है। अल्ट्रा डार्क मोड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अल्ट्रा स्टेडी वीडियो का मोड यहाँ पर अवेलेबल है जो कि काफ़ी यूनिक किस्म का फीचर है। और इस फ़ोन के चारों कैमरास का इस्तेमाल करते हुए आपको एक बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज्ड वीडियो देता है। अब जो नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिकली ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड वीडियो होती हैं ये उससे भी थोड़ी ज़्यादा स्टेबलाइज्ड वीडियो देता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो वीडियो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है। यहाँ पर एक एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है जो कि एक डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले है। और अगर आप साइज़ की बात करते हैं तो ये 6.5 इंचज़ का डिस्प्ले है। अब आप में से ज़्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे शायद कि यार ये फ़ोन जो है इसका डिस्प्ले देखने में तो इतना बड़ा लग नहीं रहा, ये 6.5 इंचज़ कैसे है। तो भाई उसके पीछे रीज़न ये है कि ये एक फुल फ्लेज डिस्प्ले है और यहाँ पर वूक 3.0 आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाती है। 4000 mAh की बैटरी है। इसके अलावा भाई और क्या मिलता है, और जो कुछ मिलता है हम देख लेते हैं। रैपर हमने यहाँ से रिमूव कर लिया है। फ़ोन को हम कर लेते हैं टर्न ऑन और जितनी देर में ये टर्न ऑन होगा उतनी देर में हम बॉक्स के जो बाकी कंटेंट्स हैं उसके ऊपर नज़र डाल लेंगे। ये फ़ोन देखने में काफ़ी खूबसूरत है और इसके बैक साइड पर एक डिज़ाइन का फ़ीचर है जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आता है, तो वो भी मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ पर आपको एक टाइप सी की केबल देखने को मिल जाती है और ये वूक चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसके अंदर वाली साइड पर इसको ग्रीन किया गया है। दूसरी साइड पर आपको देखने को मिल जाता है ये केस, और अगेन यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये केस काफ़ी प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रहा है। और बैक साइड से इसकी जो फिनिश है वो लेदर वाली है। ये प्लास्टिकली फील नहीं हो रहा, ये दरमियान से प्रेस भी हो रहा है जिस तरह लेदर होता है। आपको वीविंग पैटर्न्स मिल जाते हैं। तो ऑल इन ऑल यहाँ पर जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम रखी गई है और ओवरऑल जो अटेंशन टू डिटेल है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा फर्दर इन द बॉक्स आपको एक वूक चार्जिंग वाली पावर ब्रिक देखने को मिल जाती है जो कि 20 वाट के ऊपर इस फ़ोन को चार्ज करेगी। अब ये जो पावर ब्रिक है काफ़ी चंकी पावर ब्रिक है बाय द वे। एक सिम इजेक्टर पिन देखने को मिल रही है जिसका हम इस्तेमाल कर लेंगे। और उसके अलावा आपको मिल रहे हैं आपके ईयरफोन्स। अब ये जो ईयरफोन्स हैं ये हैं 3.5 मिलीमीटर जैक के साथ। तो ओप्पो जैसे ब्रांड्स ने हमें फुल फ्लैज डिस्प्लेस भी प्रोवाइड किए हैं और उसके साथ हमें 3.5 मिलीमीटर का जो हेडफोन जैक है वो भी देखने को मिल जाता है। तो उसके ऊपर स्किम नहीं किया गया। अब फ़ोन को मैं सेटअप कर लेता हूं और उसके बाद देखते हैं कि ये डिवाइस कैसी है। ओके जी, तो फ़ोन यहाँ पर फाइनली स्टार्ट हो गया है। आपको ये फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है जहाँ पर सब कुछ स्क्रीन ही है और जो फ्रंट कैमरा है वो एक पॉपअप कैमरा के तौर पर आता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसका जो फ्रंट कैमरा है वो नॉर्मल पॉपअप नहीं है, बल्कि रेनो सीरीज़ जो है उसने एक नया पॉपअप दिया था जिसको मैं यहाँ पर शो करता हूँ। इस डिज़ाइन को शार्क फिन डिज़ाइन कहा जाता है और ये जो डिज़ाइन है देखने में बहुत ज़्यादा यूनिक है और अभी तक सिर्फ हमें ओप्पो रेनो सीरीज़ के ऊपर ही देखने को मिला है।
ये साइड से लिफ्ट हो जाता है और फ्रंट कैमरा बाय द वे आपका 16 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा यहाँ पर फ्रंट कैमरा में आपको पोर्ट्रेट शॉट की ऑप्शन मिल जाती हैं, तो वही टिपिकल स्टफ है जो कि आप फ्रंट कैमरा से एक्सपेक्ट करते हैं। बैक साइड की अगर आप बात करते हैं तो भाई बैक साइड पर लगाए गए हैं चार कैमरास। यहाँ पर जो मेन कैमरा है वो आपका 48 मेगापिक्सल का है। उसके अलावा 13 मेगापिक्सल का आपको एक टेलीफोटो लेंस मिल जाता है। 8 मेगापिक्सल का आपके पास यहाँ पर एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और उसके अलावा 2 मेगापिक्सल का एक ब्लैक एंड वाइट सेंसर है जो कि मेरे हिसाब से डेप्थ की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। और नीचे वाली साइड पर आपको एक नॉइस कैंसलेशन वाला माइक्रोफोन मिल जाता है। अब पहली चीज़ तो आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि इसके पूरी बॉडी के इर्द गिर्द ये लाइन सी गुजर रही है जो कि किसी ख़ास एंगल के ऊपर ऐसे लगता है कि जैसे इसके अंदर लाइट लगी हुई है, जबकि असल में ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक ग्रेडियंट पैटर्न है जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है और यही चीज़ आपको कॉर्नर्स के ऊपर भी मिलती है। अगर आप फ़ोन को एक पर्टिकुलर एंगल पे होल्ड करेंगे तो आपको जो कॉर्नर्स हैं वो भी ऐसे ही लगते हैं कि लाइट अप हो रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि आप नोटिस करेंगे वो ये है कि ये उन कुछ डिवाइसेस में है जिसके अंदर आपको क्वाड कैमरा भी मिलता है, लेकिन इसकी जो बैक है वो मुकम्मल तौर पर फ्लश है, तो इसके कैमरा स्टिक आउट नहीं करते। और ये जो बीड है इसका काम ही ये है कि जब आप इसको नीचे रखें तो आपकी जो बैक है वो नीचे वाले सरफेस से टच ना हो, बल्कि ये बीड जो है उसको ऊपर रोक ले। आपको यहाँ पर फ्रंट साइड पर जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है ये एक डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले है और इसके इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो स्पीड है वो तो आप टेस्ट कर ही चुके हैं, ये काफ़ी तेज़ है। यहाँ पर आपको फेस आईडी की भी ऑप्शन मिल जाती है, तो आपकी जो शार्फिन डिज़ाइन है वो फेस आईडी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा स्नैपड्रैगन 730G का चिपसेट लगाया गया है जो कि पहले रेनो वाले से एक अपग्रेड है। पहले आपको 710 मिलता था, अब 730G है। 4000 mAh की बैटरी है। सिम सिचुएशन हमने चेक नहीं की और वो हम चेक कर लेते हैं। सिम सिचुएशन क्या है भाई? सिम सिचुएशन ये है कि आपको एक हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाती है, तो आप 2 सिम्स लगा सकते हैं या एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। अब ओवरऑल इस फ़ोन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुकम्मल तौर पर प्रीमियम है। बैक साइड पर आपको ग्लास मिलता है और बैक और फ्रंट बाय द वे दोनों ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 हैं और जो पूरी बॉडी है वो एल्यूमिनियम डिज़ाइन में आती है। तो ये उन कुछ ओप्पो डिवाइसेस के अंदर आता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। नॉर्मली ओप्पो जो है वो प्लास्टिक बिल्ड को ज़्यादा प्रेफर करता है क्योंकि जब वो गिरती है तो टूटती नहीं है, लेकिन प्रीमियम फ़ोन्स के अंदर ओप्पो भी मेटल और ग्लास का यूज़ करता है। और अगर आप केस की बात करते हैं तो केस का जो फिट है वो भी काफ़ी बेहतर है। आपको ऊपर वाली साइड पर कटआउट मिल जाता है आपके शार्क फिन डिज़ाइन के लिए, तो केस उसको तंग नहीं करता और इसकी जो लुक है ओवरऑल वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। अब इस मोबाइल फ़ोन का जो मुकम्मल रिव्यू है वो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। ये मोबाइल फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 17 अक्टूबर को लॉन्च हो रहा है और ये फ़ोन काफ़ी एक्साइटिंग डिवाइस है अपने प्राइस टैग के अंदर, क्योंकि ये उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो कि एक प्रीमियम फ़ोन भी लेना चाहते हैं और पाकिस्तानी मार्केट में एक ऐसी डिवाइस लेना चाहते हैं जिसमें PTA का मसला ना आए और वारंटी का कोई भी इशू ना हो। तो ये उनके लिए एक बहुत सॉलिड ऑप्शन हो सकती है। मुझे आपने कमेंट्स में बताना है कि इस फ़ोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं और आप किस प्राइस टैग में ज़्यादातर फ़ोन्स को परचेस करते हैं। इसके अलावा चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह।